नमस्कार, आपका स्वागत है थर्ड एम्पायर बिहार में। बिहार चुनाव के समय में या उससे 2 साल पहले एक पार्टी का प्रयास शुरू हुआ था, जिसका नाम जनसुराज था। जनसुराज बहुत सारी प्रयास की थी। अब उसमें से एक प्रयास में से ये भी है। ये एक नया आश्रम बनाया गया है प्रशांत किशोर जी द्वारा और इसमें देसी टच देने का कोशिश किया गया है। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा आश्रम का आपको ये इससे पहले आप किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखे होंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा जनसुराज का जो एक नया प्रयास है या एक देसी टच है, वो देखने को मिलेगा। तो हम लोग अंदर आएंगे, हमारे साथी हैं वो भी अंदर आएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी का हम एक चीज देखे हैं, गांधी जी के साथ जो लगाव है वो एक अलग तरह का लगाव रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आश्रम के अंदर हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले एक स्टैचू मिलेगा गांधी जी का। वो गांधी जी जो हम लोग को बताए थे कि आमरण अनशन कैसे किया जाता है या किसी एक आश्रम से बैठ के किसी भी चुनाव को या किसी भी जो हमारा मुद्दा है, हमारा मोटिव है, या देश आज़ाद करने की बात हो या पॉलिटिकली अभी आज़ादी की बात हो रही है बिहार में, जिस तरह से बिहार 2530 साल से एक दो पार्टी के बीच में बन के रह गई है, तो प्रशांत किशोर जी का ये प्रयास है। इसी को हम लोग दिखाएंगे, चलते रहेंगे। और आप ये देखेंगे तो ज़्यादातर जो अभी सारी पार्टी है वो कंक्रीट में चली गई है। एसी ऑफिस होना चाहिए, बड़ा बड़ा महल है, उसी के इतर उसी के उल्टा प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक आश्रम बनाया गया है, एक ग्रामीण थीम दिया गया है जिससे लोग कनेक्ट करें। बाकी यहाँ के लोग से हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे का रीजन है कि इस कंक्रीट को छोड़ के हम लोग इस तरह की चीज़ में आए हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके, अभी जैसे हम लोग गांव में रहते थे और गांव के बाहर दूरा होता था, उस पर इस तरह का बनाया रहता था फूस का, और उसमें लोग बैठते थे। और ये हमारे गर्मी के लिए भी काफ़ी इको फ्रेंडली होता है, उल्टा काम करता है। जब गर्मी रहेगा तो आपको 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम दिखाई देगा। तो हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो लोग साथी हैं उन लोग से बात करते हैं। तो आइए। तो हम लोग आ गए हैं, यहीं पे जनसुराज के साथी मिल गए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले का जो एक मोटिव है, जो आपको पूरा आश्रम भी दिखाना है कि किस तरह से इसको ग्रामीण एक टच देके बनाया गया जिससे बिहार के लोग कनेक्ट करें और यहाँ से आके जुड़े। देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सिर्फ कार्यकर्ता के बल पे नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए आपको अपना जितना भी मोटिव होता है वो ग्राउंड स्तर तक पहुँचाना पड़ता है। तो चलिए हम आगे का देखेंगे। तो देखिए, ये जो बन रहा है बिहार नवनिर्माण आश्रम सहायता केंद्र बनाया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका रिस्पांस लिया जाएगा, एंट्री कराया जाएगा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूछा जाएगा, जो आप क्यों आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम लोग जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ कार्यकर्ता के दम पर नहीं जीत सकते हैं। आपके एक लॉयल फैन बेस हो, आपका एक विचारधारा हो, तभी आप उस चीज़ को जीत सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी का जो एक विचारधारा है वो बिहारी विचारधारा है, किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। बिहार कैसे उत्थान करे, आज बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, आप जिस विभाग में देखिएगा तो हम लोग नीचे से आते हैं, ऊपर कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग का जो विचारधारा बनेगा, प्रशांत किशोर जी का जो कहना है वो बिहारी विचारधारा बनेगा। बिहार कैसे आगे जाएगा, बिहार फर्स्ट कैसे होगा, उसको लेके है। और उसी के लिए इसको वार रूम को बनाया जा रहा है, या एक तरह से समझिए ये थिंक टैंक है, जहाँ पे लोग आके प्रशांत किशोर जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप ये व्यूज देख सकते हैं। ये एक जमीन, आप आईआईटी बिहटा से जब अंदर आएंगे, 2 किलोमीटर अंदर आएंगे, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो जनसुराज का नया ऑफिस, अभी जो वार रूम एक तरह से इसको कह सकते हैं, वो बनने की तैयारी पे है और बन भी गई। आप जैसे एक घर देख सकते हैं, हम लोग के जब गांव में रहते थे तो मिट्टी का घर देखते होंगे। मिट्टी के घर का आपको अगर बता दे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, और जब गर्मी रहता है तब वो ठंडा देती है, 4 से 6 डिग्री कम रहती है। इस तरह की चीज़ को बनाया जा रहा है। और इससे पहले प्रशांत किशोर जी एनसीटी घाट पे थे, गंगा घाट पे, मगर उसके बाद इधर आ गए हैं। इसके पीछे का रीजन नहीं पता, मगर जो भी है, प्रशांत किशोर जी अगले 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा तैयारी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग के गांव में आम का गाछी कहते हैं, आप लोग के भाषा में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे चीज़ का तैयारी है। आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने ये तैयारी किया है, इस पर आप लोग को क्या लगता है, अगले 5 साल टिक पाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जी के लिए एक सवाल ये भी था, या मीडिया उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल की थी इस बात के लिए कि प्रशांत किशोर जी एक जगह टिकते नहीं हैं। मगर इस बार प्रशांत किशोर जी ने बता दिया है कि लंबे समय तक के लिए रहेंगे, और उनका जो विचारधारा रहने वाला है वो बिहार के लिए और बिहार के प्रति समर्पित रहेगी। बाकी इधर से आप आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो खेलने के लिए, यानी कि 24x7 का जो भी सेशनल एक्टिविटी है, उस सारे चीज़ की तैयारी की जा रही है। अभी
निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले कुछ दिन में तैयार हो जाएगी। ऐसे देख सकते हैं वहाँ पर सुझाव पात्र बनाया गया है, जो आपको जन स्वराज में अगर कुछ लग रहा है ऐसा कि चेंज होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए, तो उसकी भी की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, मुझे ये लग रहा है जो ये हॉल बनाया जाएगा इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसको जर्मन टेंट कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बिहार में आ गई थी एक बार महेश्वर हजारी को लेके। खैर ये कहानी कभी और बताएंगे। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, बिहार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं बताए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह बादल है, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर बिहार।